दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वे सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उसे किसी तरह की परेशानी नहीं थी। एक दिन कुछ पक्षी एक जगह जमा होते हैं। अरे पक्षियों, इस बार तो आम बहुत स्वादिष्ट लगे हैं, मजा ही आ गया। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो तोते भैया, इन आमों की बात तो और है। वैसे तो हमारे जंगल के आम हर वर्ष मीठे ही होते हैं। हाँ टूनी चिड़िया, वैसे तो हमारा जंगल से सबसे अच्छा है। सारे पक्षी अपने जंगल से बहुत खुश थे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में एक दिन एक चील आ जाता है। ये जंगल तो काफी बड़ा है, अब से मैं इस जंगल में ही रहूंगा। परंतु इस जंगल का राजा तो मिट्ठू तोता है, ना जाने वह मुझे इस जंगल में रहने देंगे कि नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। ऐसा कहकर चील मिट्ठू महाराज की राजमहल की ओर जाने लगता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद चील को मिट्ठू महाराज का बेटा मिलता है, जो एक कमजोर डाल पर बैठा था और वह किसी भी समय टूट कर गिर सकता था। अरे ये बच्चा तो मिट्ठू महाराज का है। अगर यह बच्चा नीचे गिर गया तो ये तो मर जाएगा। मुझे इसे जल्दी बचाना पड़ेगा। वही टूनी चिड़िया भी यह देखकर मिट्ठू महाराज के बेटे को बचाने जाती है, परंतु चील पहले ही नन्हे तोते को बचा लेता है। फिर वह डाल टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी मिट्ठू महाराज अपने बेटे को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। महाराज, अभी आपका बेटा उस पेड़ के डाल से नीचे गिरकर मर जाता। वो तो अच्छा हुआ कि उस पर मेरी नजर पड़ गई और मैंने बचा लिया। हाँ मिट्ठू महाराज, मैं भी नन्हे तोते को बचाने जा रही थी, तभी चील ने आकर उसे बचा लिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अरे भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कोई चील भी चिड़िया के बच्चों को बचाएगा। चील, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, कोई इनाम नहीं चाहिए मुझे तो ये जंगल बहुत ज्यादा पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जंगल में रहने की अनुमति दें। ये तुम क्या कह रहे हो चील? तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, परंतु तुम्हारा भोजन तो सिर्फ और सिर्फ हम पक्षियों का मांस है। तुम हम पक्षियों को परेशान करोगे, हमारा नुकसान करोगे। नहीं नहीं महाराज, हमें तुम सब पक्षियों से बहुत प्यार है। अगर मुझे तुम पक्षियों से प्यार नहीं होता तो मैं कभी महाराज के बेटे को नहीं बचाता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुर्दा पक्षियों का मांस ही खाऊंगा। टूनी चिड़िया, मुझे लगता है कि चील ठीक कह रहा है। इसने तो मेरे बेटे की जान भी बचाई है, मेरा दिल जीत लिया है। मुझे नहीं लगता है कि ये अपने वादे से पीछे रहेगा। ठीक है चील, तुम इस जंगल में रह सकते हो। मैं तुम्हें इस जंगल में रहने की अनुमति देता हूँ। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के सामने चुप हो जाती है और चील बहुत खुशी खुशी अपने लिए जंगल में एक घोंसला भी बना लेता है। आज तो मजा ही आ गया। मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था। मैंने तो महाराज के बेटे को बचाकर उनका दिल जीत लिया और मिट्ठू महाराज ने खुद अपने ही मुंह से पक्षियों के मांस की दावत दे दी। शुक्र है कि वह टूनी चिड़िया इस जंगल की महारानी नहीं है, वह तो कभी मुझे इस जंगल में रहने की अनुमति नहीं देती। अगले दिन चील पक्षियों से छुपकर नन्हे पक्षियों का शिकार करना शुरू कर देता है और बेचारे कबूतर के बच्चे को मारकर उसका मांस खा जाता है। अरे वाह, मरे हुए पक्षियों में तो वो मजा ही नहीं होता जो जिंदा पक्षी को मारकर खाने में आता है। इस जंगल में तो बहुत ढेर सारे नन्हे पक्षी हैं, मुझे तो मजा ही आ जाएगा। फिर इधर कबूतर बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा कहाँ चला गया। अरे कबूतर, क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? टूनी बहन, मेरा बेटा बाहर खेलने गया था, ना जाने कहाँ चला गया, अब तक वापस क्यों नहीं आ रहा है। पता है, मुझे तो उस चील पर शक है, कहीं उसने मेरे बेटे के साथ गलत ना कर दिया हो। कबूतर, चलो तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर टूनी चिड़िया कबूतर को लेकर चील के पास चली जाती है। फिर वे दोनों आकर देखते हैं कि चील तो नन्हे नन्हे पक्षियों के साथ खेल रहे होते हैं। टूनी बहन, मुझे लगता है कि चील पर शक करना गलत है। वो तो हमारे बच्चों के साथ कितना प्यार करता है, क्योंकि वह सबके साथ खेल रहा है।
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो बिना मतलब का ही उस पर शक कर रही थी। फिर अगले दिन सुबह चील बुलबुल चिड़िया के बच्चे को खा रहा था। तभी वहाँ से कालू कौवा और रानी कौवी गुजर रहे थे। तब ये सब देख लेते हैं। अरे जालिम चील, धोखेबाज, तुम छुप छुप कर हमारे बच्चों का शिकार कर रहे हो और हमें पता भी नहीं। दुष्ट चील, अब तुम हमसे नहीं बचोगे। हम अभी जाकर मिट्ठू महाराज को सब कुछ बताते हैं। रुक जाओ कौवा और कौवी, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम ये बात किसी दूसरे पक्षी को नहीं बताना। रानी कौवी बहुत लालची थी। वह तुरंत चील की बातों में आ जाती है। ठीक है चील, मुझे मंजूर है, बस तुम मुझे बहुत से पैसे दे दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। रानी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम चुप भी रहो। जब से तुमसे शादी हुई है तुमने मुझे एक बेकार घोंसले के सिवा और क्या दिया है, और जब मुझे अमीर होने का मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। रानी, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम ये सब कैसे करती हो। कालू जी, अगर तुम इस चील की बात किसी के सामने बता दिया तो मैं अपने राजू कौवे को लेकर अपने भाई के पास चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर रानी कौवी बहुत सारे पैसे लेकर खुशी खुशी घर पर आ जाती है। देखो कालू जी, ये कितने सारे पैसे हैं, कितने अमीर हो जाएंगे हम। रानी, ऐसे अमीर होने से तो अच्छा है कि हम सारी जिंदगी गरीबी में गुजारो। बहुत गलत किया है तुमने हमारे जंगल के मासूम बच्चे की जान की सौदा किए हो। मम्मा, आपने ये बहुत गलत किया है। जब मिट्ठू महाराज को इस बात की खबर होगी तो वह आपको कड़ी सजा देंगे। अरे आखिर कौन बताएगा उन्हें? कालू जी तो नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो मैं हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाऊंगी। फिर राजू कौवा और कालू कौवा चुप हो जाते हैं। अब तो रानी कौवी हर रोज पक्षियों के बच्चे को पकड़ पकड़ कर चील को दे रही थी, और चील ने रानी कौवे को एक सुंदर घर भी खरीद दिया था, और वह रानी कौवी लालच में बिल्कुल अंधी हो गई थी। हाय रे, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? इस जंगल में क्या हो रहा है? सारे नन्हे पक्षी कहाँ गायब हो रहे हैं? टूनी चिड़िया, मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में कोई जहरीला सांप घुस आया है और वह हमारे बच्चों को खा रहा है। देखो ना, अब हमारा भी नन्हा तोता कहाँ गायब हो गया है। कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होता है। वह पक्षियों के बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता था। राजू बेटे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रानी की सच्चाई सबके सामने नहीं बता रहा हूँ कि तुम अपनी मम्मा के बिना कैसे रहोगे। पापा, वह मेरी मम्मा नहीं है, वह तो सब पक्षियों की कातिल है। उन्हें तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप जाएं और सभी पक्षियों को सारी सच्चाई बता दें। फिर कालू कौवा चुपके से कुछ पक्षियों को मिट्ठू महाराज के पास बुलाता है और चील और रानी कौवे की सारी सच्चाई बताने लगता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वह दुष्ट चील हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो उस चील पर पहले ही से शक था कि वह कभी बाज नहीं आएगा। मैं उसे जानती थी। सैनिकों, जल्दी जाओ, चील और रानी कौवी को पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा हो महाराज, हम अभी उसे पकड़ कर लाते हैं। थोड़ी देर के बाद सैनिक चील और रानी कौवे को पकड़ कर लाते हैं और जेल में डाल देते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मिट्ठू महाराज, मैंने तो आपके बेटे की जान बचाई थी, तो आपने मुझे क्यों कैद कर लिया? चील, मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अब तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों हमेशा इस जेल में बंद रहो। फिर इस तरह से रानी कौवी और चील को जेल में रहते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं और वे 2 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं होते हैं। 2 दिन हो गए पर जालिमों ने हमें खाने को कुछ भी नहीं दिया। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? भूख तो मुझे भी लग रही है। लगता है अब मुझे अपना पेट भरने के लिए तुम्हारा ही शिकार करना होगा। क्या चील, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ से कोई बाहर निकालो मुझे। फिर चील अपनी भूख मिटाने के लिए रानी कौवे को मार कर खा जाता है और इस तरह रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।
रानी कवि को खाने के बाद चील के पास अब कुछ खाने को नहीं बचा था। फिर कुछ दिनों के बाद वह भी भूखे प्यासे मर जाती है और उसे भी अपनी गलती की सजा मिल जाती है।